प्रेज़ द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग। आज सुबह के मनन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं हमारे लिए पढ़ने जा रहा हूं भजन संहिता अध्याय 18 का पद 6। यहाँ लिखा है, अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा, मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी, उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी। मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा। साम चैप्टर 18 वर्स 6। In my distress I called upon the Lord, to my God I cried for help. From the temple he heard my voice, and my cry to him reached his ears. मेरे जीजो, ये उस व्यक्ति की प्रार्थना है। उस समय प्रार्थना उसने करी जब वो संकट में था, घोर संकट, घोर विपत्ति जिसे कह सकते हैं हम। उस महाक्लेश के अंदर या उस भय के अंदर जहाँ उसे जीवन की कोई आशा नहीं थी, लेकिन फिर भी वो प्रार्थना कर रहा है। मेरे जीजो, वो प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर से, प्रार्थना कर रहा है। वो कह रहा है कि परमेश्वर मेरी दुहाई सुन। हम हमारे इन संकटों में क्या कर रहे हैं, आज हमें ये सोचने की ज़रूरत है। क्या हम उसे पुकार रहे हैं या नहीं पुकार रहे हैं? परमेश्वर को पुकार रहे हैं अपनी परिस्थितियों में या नहीं, या हम शांत बैठे हुए? मेरे जीजो, हमें जागना है। वचन में लिखा हुआ है, उठ सावधान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। देखिए, हमें उठना तो पड़ेगा, प्रार्थना तो करनी पड़ेगी। प्रार्थना जब हम करेंगे तो परमेश्वर चमत्कार करेगा हमारे जीवन में। प्रार्थना जब हम करेंगे तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनेगा। ये विश्वास होना चाहिए आपको। अपने वचन जो आपने पढ़ा है, सुना है, उसका आपको घोषणा भी करनी है कि परमेश्वर मेरी विनती को सुन, मुझे इस विपदा आपदा से निकाल, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है कि तू सारी विपत्ति से रक्षा करता है, तू प्राण से रक्षा करता है। ऐसे हमें उद्घोषणा भी अपने जीवन में करनी है। जब हम इस प्रकार से मानसिकता रखते हैं, जब हमारी मानसिकता इस प्रकार से होती है कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनेगा, तब परमेश्वर का चमत्कार होता है। बाइबल में यहाँ लिखा हुआ है कि जब उसने पुकारा, परमेश्वर यहोवा को पुकारा, तो वचन में लिखा है परमेश्वर ने उसकी दुहाई को सुन लिया। उसकी वाणी जो थी उसके मंदिर तक पहुंची और उसके कानों में पड़ी। मेरे अजीजों, आज आपको शांत नहीं बैठना है। आज आपको उन सब चीज़ों के लिए प्रार्थना करना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि परमेश्वर मुझे इन सारी आपदाओं से, परेशानियों से, मुसीबत से निकालें। मेरे अजीजों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आग्रह करता हूँ उस चीज़ का कि आप परमेश्वर के वचन में बने रहें। आप सुने, कम से कम परमेश्वर के वचन को सुनते रहें। सुनने से विश्वास आता है, और जब आप विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे तो प्रार्थना हमारी सुनी जाएगी। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा। मेरे जीजो, आप घबराएं नहीं। अपनी परिस्थितियों को देखकर, अपने हालातों को देखकर, अपने उतार चढ़ावों को देखकर आप घबराएं नहीं, परंतु परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें, क्योंकि वो प्रार्थना जरूर सुनता है। और वो आशीष दे। मेरे चीज़ों में प्रार्थना करूँगा। धन्यवाद देता हूँ महान पिता, तेरे महान प्रेम, करुणा, दया, अनुग्रह के लिए पिता प्रभु जी हम सब के साथ में हो। तेरा असीम प्रेम, तेरी दया की दृष्टि हम सब पर मैं मांगता हूँ पिता प्रभु। प्रार्थना करता हूँ पिता, तू हमारे परिवारों की हिफाजत कर, हम सब के साथ में। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। मेरे जी, जो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने फ्रेंड रिलेटिव्स को आप सेंड कर सकते हैं। यदि आपकी कोई प्रार्थना विनती है तो आप हमें सेंड कर सकते हैं, ताकि मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकूं। प्रभु बहुत आज से आपको आशीष दे, यीशु मसीह में, आमीन।